हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अ फुल सबट्रैक्टर सर्किट रिक्वायर। एक जो हमारा फुल सबट्रैक्टर होता है, ठीक है, उसको जब हम सर्किट क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है, बेसिकली 3 इनपुट होते हैं और क्या होते हैं उसमें 2 आउटपुट निकलते हैं उसके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट कौन कौन से होते हैं हमें पता है। जो सबट्रैक्टर हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो कितने बिट के ऊपर काम करता है, 3 बिट्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, एक तो आता है ए और बी बिट और एक आता है सी। ठीक है, अब ये सी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बोरो इन। ठीक है, बोरो इन मतलब मान लो कि इससे पहले कोई 3 जो बिट का डाटा होगा उसमें से एक बोरो निकला होगा। ठीक है, वो बोरो एज एन इनपुट आता है इसके अंदर, ठीक है, सी के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं थर्ड बिट। ठीक है, तो ये हमारी 3 इनपुट्स हैं जब हम सब्ट्रैक्टर पढ़ते हैं, और 2 हमारी क्या निकलती हैं इसकी, जो आउटपुट्स निकलती हैं। ठीक है, एक तो हमारा सिंपली जो डिफरेंस आता है, दूसरा हमारा क्या निकलता है जो बोरो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने निकलती हैं, 3 इनपुट निकलती हैं और 2 हमारी आउटपुट निकलती है बेसिकली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता क्या है। अब हमें बताएगा कन्वर्टर क्या करता है। वो कोई भी काम करेगा, किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखा था एक डिजिटल फॉर्म से उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो एनालॉग फॉर्म कौन सी होती है, जो हमारी रियल लाइफ सिनेरियो में चलती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो स्पीकर से आवाज़ हम सुनाई देती है, ठीक है, या फिर हम करंटली कुछ बोल रहा है, कोई पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है ना, तो उस टाइम पे जिस तरह का सिग्नल आता है वो उसको एग्जाम्पल समझ लो, वो होता है हमारा एनालॉग सिग्नल। ठीक है, और डिजिटल सिग्नल क्या होता है, जो हमारे सिस्टम के अंदर होता है, जिसे हम बोलते हैं जीरो आइदर या फिर वन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रखा है, इट टेक द डिजिटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन ऑडियो सीडी एंड कन्वर्ट इट टू अ यूजेबल फॉर्म। ठीक है, सेकंड लिखा है, इट अलो यूज ऑफ चीपर एनालॉग टेक्निक विच ऑलवेज सिंपलर। थर्ड लिखा है, इट स्टोर डिजिटल डाटा ऑन हार्ड ड्राइव। और फोर्थ लिखा है, इट कन्वर्ट डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिव, मतलब सिंपल वाला है डीसी टू एसी कन्वर्जन। ठीक है, तो जो हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है उसके लिए जो सुटेबल आंसर है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसने क्या किया, किसी डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो कहाँ थी, हमारी सीडी के अंदर थी, उसको कन्वर्ट कर दिया यूजेबल फॉर्म में। ठीक है, यूजेबल फॉर्म फॉर एग्जाम्पल इसने क्या किया, हम सीडी के अंदर मान लो मेरे अंदर म्यूजिक है, ठीक है, एक सीडी के अंदर, उस सीडी को फर्दर उसने कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ यूजेबल फॉर्म, जो मुझे एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में सुनाई दे रहा है, कहाँ से, मेरे स्पीकर से। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द रेंज ऑफ वोल्टेज बिटवीन वी एल मैक्स एंड वी एच मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस पूछा है, इन दोनों के बीच में कितना होता है। तो एक्चुअल में जब भी एक वी एल मैक्स और वी एच मिन की बात आती है, ठीक है, तो ये अनएक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, इनका जो रेंज डिफरेंस होता है ये अनएक्सपेक्टेबल होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया, द जेनेरिक एरे लॉजिक। ठीक है, जिसको बोलते हैं GAL, ये किस तरह का डिवाइस होता है हमारा। फर्स्ट लिखा है वन टाइम प्रोग्रामेबल, सेकंड लिखा है रीप्रोग्रामेबल, थर्ड लिखा है अ सीमोस डिवाइस, और फोर्थ लिखा है रीप्रोग्रामेबल एंड अ सीमोस डिवाइस। ठीक है, तो जो हमारा जेनेरिक एरे लॉजिक होता है ये हमारा एक कंसेप्ट के ऊपर काम करता है, इसको हम बोलते हैं रीप्रोग्रामेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा बी आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अलावा सीमोस आ गया। सीमोस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म के बारे एग्जामिनर पूछता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, पर यहाँ पे जो गैल की बात की थी, जेनेरिक एरे लॉजिक की, तो ये डिवाइस किस तरह का होता है, जो रीप्रोग्रामेबल होता है। अब रीप्रोग्रामेबल का मतलब क्या है, जिसको हम फर्दर दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिस्क्राइब नहीं करती है एक एडवांटेज किसकी, डिजिटल टेक्नोलॉजी की, है ना। तो फर्स्ट लिखा है, द वैल्यूज में वेरी ओवर अ कंटिन्यूस रेंज। अब देखो कंटिन्यूस रेंज के ऊपर वैल्यूज बेसिकली लिखा था वैल्यूज में, ठीक है, में वेरी कर सकती हैं ओवर कंटिन्यूस रेंज। ठीक है, पर यहाँ पे ये क्या है, इसकी एडवांटेज नहीं है, ये किसकी आती है, हमारी एनालॉग टेक्नोलॉजी की आती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा करेक्ट आंसर। बाकी सारे के सारे किसके रिगार्डिंग है, द सर्किट आर लेस अफेक्टेड बाय नॉइस। ठीक है, ये भी हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। थर्ड लिखा था उन्होंने, द ऑपरेशन कैन बी प्रोग्राम। ठीक है, हाँ ये भी बात भी ठीक है कि हम ऑपरेशंस को प्रोग्राम कर सकते हैं अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर। और लास्ट लिखा है, इन्फॉर्मेशन स्टोरेज इज़ ईजिली। ठीक है, तो ये बात भी क्या है, हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। ठीक है, पर जो कंटिन्यूस रेंज वाली चीज़ आती हैं ये चेंजेस करती है बेली हमारी जो एनालॉग सिस्टम होती है या फिर एनालॉग टेक्नोलॉजी होती है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ठीक
अब केवल डिजिटल का ये पूछना है कि जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर कौन काम करते हैं, हमारा डिजिटल सिस्टम काम करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन द डेसिमल नंबर सिस्टम व्हाट इज़ एमएसडी। यहाँ पे बोला है कि एमएसडी क्या होता है हमारा, जब हम डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। एमएसडी क्या होता है, फर्स्ट लिखा था मिडल, ठीक है, कि वो मिडल डिजिट होगा किसी नंबर का। सेकंड लिखा है द डिजिट टू राइट, ठीक है, जो राइट साइड का डिजिट होगा डेसिमल पॉइंट का। थर्ड लिखा है द लास्ट डिजिट ऑफ द राइट, ठीक है, यहाँ बोला कि राइट साइड का लास्ट होगा। और फाइनल लिखा है द डिजिट विद द मोस्ट वेट, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एक्चुअल में इसके बोलने का क्या मतलब था, अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि एमएसटी क्या बोलते हैं हम। एमएसटी को क्या फुल फॉर्म आती है हमारे पास, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, जैसे एमएसबी बोलते हैं, तो वैसे ही एमएसडी होता है। तो एमएसडी को हम क्या बोलते हैं, जो सबसे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आती है उसको हम बोलते हैं बेसिकली हमारा एमएस बी बोलते हैं, और या फिर एम एस डी। अब यहाँ पे एम एस डी दे रखा तो इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है, या फिर मोस्ट वेटेड, सिंपली इसको बोल सकते हैं डिजिट विद मोस्ट वेट। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम किसी बाइनरी या किसी भी डिजिटल में किसी नंबर को कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई नंबर, ठीक है, 1010 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं, 2⁻0 करते हैं, फिर 2⁻1 करते हैं, फिर 2⁻2 करते हैं, 2⁻3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा वेट किसका आ रहा है, 2⁻3, ठीक है, 2⁻3 है लास्ट में, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है द डिजिट विद मोस्ट वेट, ठीक है। अब मोस्ट वेट मतलब कि उसकी सबसे ज़्यादा पावर, पावर सबसे ज़्यादा किसकी है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड की। और एमएसबी भी कहाँ हमारा प्रेजेंट होता है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, कि जो सबसे स्टार्टिंग में आती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इस बिट को हम बोलते हैं एमएसबी, ठीक है, जिसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे मेरा वन क्या है, ठीक है, सिंगल वन के यहाँ पे एमएसबी है। पर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर घुमा के बोला था कि उसके जो डिजिट है वो क्या होगा, उसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली एमएसबी का वेट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तभी हम इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर ये चीज़ उन्होंने लिखी होती, ठीक है, एलएसडी के बारे में, ठीक है, इसको की जगह एलएसबी लिखा होता है, उसको हम क्या होते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तब हम किसकी बात करते हैं, जो राइट हैंड साइड पे सबसे पहला जो बिट होती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होता है ऑप्शन में फिर द डिजिट विद द मोस्ट, डिजिट विद द लीस्ट वेट, ठीक है, यहाँ पे लिखा था जो इसका सबसे कम वेट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ सकते हैं डिजिटल के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एनी नंबर विद एन एक्सपोनेंट ऑफ 0 इज इक्वल टू। अब कोई भी नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 10, ठीक है, 10 मैं कर देता हूँ 0। तो जो मर्जी नंबर हो, ठीक है, 10⁻0 हो, 10 या मतलब 1000⁻0 हो, ठीक है। तो सिंपली हम जनरल फॉर्म में ले लेते हैं x⁻0। तो इसका मतलब ही क्या होता है, जब किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो उसको हम डायरेक्टली किस में लिखते हैं, मैथ्स में भी 1 होता है, कि किसी भी नंबर का पावर अगर एक्सपोनेंट वैल्यू अगर 0 होगी तो उसका डायरेक्टली आंसर कितना आता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन, कॉपी स्ट्रक्चर कमांड इज़ यूज टू। जो हमारी कॉपी स्ट्रक्चर कमांड होती है हमारे डाटाबेस के अंदर, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा कॉपी स्ट्रक्चर कमांड है, ये किसी भी जो एक्टिव डाटाबेस है ना उसमें नई फाइल क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या आंसर बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये करता है कॉपी स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्टिव डाटाबेस टू अ न्यू फाइल, ठीक है। सिंपली बोलने का मतलब है कि हमने एक नई फाइल बनाई है सिंपली, तो क्या करेगा, जो स्ट्रक्चर होगा उसको कॉपी करने के लिए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर हम कौन सी लैंग्वेज से क्रिएट करते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज से क्रिएट करते हैं ना। तो मान लो कि मैंने एक स्ट्रक्चर पहले से बना रखा है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मुझे एक नया डाटाबेस बनाना है पर मुझे पुराना स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगा, कॉपी स्ट्रक्चर कमांड यूज़ करूँगा, ठीक है। तो कई बार ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं कि अगर मुझे एक नया डाटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है, पर उसका स्ट्रक्चर जो पहले मैंने डाटाबेस क्रिएट किया है उसके जैसा होना चाहिए, है ना। तो मैं कौन सी कमांड का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हम कमांड यूज़ करते हैं कॉपी स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसके अलावा हमें पता है हम मेनली फॉर जो लैंग्वेजेस पढ़ते हैं एसक्यूएल के अंदर कौन कौन सी पढ़ते हैं, टीडीएल पढ़ते हैं, डीएमएल पढ़ते हैं ना, टीसीएल पढ़ते हैं, और ठीक है, मतलब बेसिकली ये 3-4 जो लैंग्वेजेस हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो जब भी हम क्रिएशन की बात करते हैं ना, ठीक है, या फिर कई बार क्वेश्चन होता है कि स्केलेटन बनाना हो, या फिर मुझे अपना डाटाबेस क्रिएट करना हो, ठीक है, या फिर मुझे अपना डाटाबेस का स्कीमा बनाना हो, ठीक है, 3-4 बातें हैं पर मतलब एक ही है। तो उस टाइम पे हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, डीडीएल का यूज़ करते हैं, ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसके अलावा पूछ लेते हैं मैनिपुलेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम डीएमएल का यूज़ करते हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, जैसे इंसर्ट आ गया, ठीक है, अपडेट आ गया, ये सारे के सारे क्या हैं, मैनिपुलेशन की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं डीबीएमएस के रिगार्डिंग।
फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास DBMS इज, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है हमारा? कलेक्शन ऑफ डाटा होता है हमारा। सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दोज डाटा, की सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसकी हेल्प से हम उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड लिखा है सेट ऑफ प्रोग्राम टू अपडेट दोज डाटा, कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसकी हेल्प से हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो DBMS एक्चुअल में है क्या? है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है एक हमारा, जिसमें हम ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम डाटा को कलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं, डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आएगा ऑप्शन हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इफ़ यू एंटरिंग डाटा इन अ फॉर्म, अ क्विक वे टू कॉपी अ वैल्यू फ्रॉम द प्रीवियस रिकॉर्ड इज प्रेस टू, ठीक है। यहाँ पे सिंपली बात की है, अब मैंने क्या किया, एक फॉर्म के अंदर बेसिकली कोई डाटा एंटर किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि मुझे उसकी प्रीवियस जो, मान लो इससे ऊपर एक मैंने रिकॉर्ड पहले से ही एंटर करके रखा है, ठीक है। अब मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, सेम टू सेम मुझे वही वैल्यू चाहिए जो मैंने ऊपर फिल करके रखी है, ठीक है। उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए याद रखना, हम कंट्रोल प्लस एस्ट्रोफी जो सिंबल होता है, ठीक है, जो ऊपर हम सिंगल कोमा लेते हैं ना, इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सब स्कीमा कैन बी यूज टू, ठीक है। सब स्कीमा हम कहाँ पे यूज़ करते हैं या फिर किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट लिखा है क्रिएट वेरी डिफरेंट कॉमा पर्सनलाइज्ड व्यू ऑफ द सेम डाटा। सेकंड लिखा है प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट। थर्ड लिखा है हाइड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाई ओमेटिंग फील्ड फ्रॉम द सब स्कीमास डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो एक्चुअल में सब स्कीमा के लिए हम ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो ये, इनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सब स्कीमा का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन हमारा डी, करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द पर्पस ऑफ द एड इन मैनेजर इज टू, जो हमारा एड इन मैनेजर होता है उसका पर्पस क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो जो हमारा एड इन मैनेजर होता है इसका बेसिकली काम होता है कि हम मतलब मैक्रोस को ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कोई शॉर्टकट्स हो गए या फिर जिसको विज़ार्ड वगैरह होते हैं उनको ऐड या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे काम होते हैं ऐड इन मैनेजर के, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमारा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐड और रिमूव टेम्पलेट या फिर मैक्रोस या फिर विज़ार्ड वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन वे टू इन्फोर्स डाटा वैलिडेशन व्हेन एंटरिंग डाटा इनटू एन एक्सेस फॉर्म, ठीक है। हमें पता है जब हम MS एक्सेस के अंदर कोई डाटा मतलब एक तरह का अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो फॉर्म क्रिएट करने के साथ ही साथ हम क्या करते हैं उसके ऊपर कुछ कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, बेसिकली कुछ रूल लगा देते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं डाटा को वैलिडेट करवाने का काम करते हैं कि जो उस सेल के अंदर या फिर इस बक्से के अंदर, ठीक है, सेल बोल लो या फिर उसको बॉक्स बोल लो, उस बॉक्स के अंदर जो डाटा जा रहा है कि वो आइदर करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, उसको वैलिड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कौन से तरीकों का यूज़ करेंगे वो पूछा है। तो फर्स्ट लिखा है क्रिएट एन इनपुट मास्क टू रिस्ट्रिक्ट द काइंड ऑफ वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड इन पोजीशंस अक्रॉस द फील्ड, ठीक है। यहाँ पे सिंपल बोलने का मतलब है कि मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि मुझे जो सेल है उसके अंदर किस तरीके की वैल्यू डालनी है, ठीक है। मान लो कि मुझे उसमें इंटीजर वैल्यू ही डालनी है, तो मैं सिर्फ वहाँ पे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ ओनली इंटीजर वैल्यू ही जाएंगी, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उसमें डेसिमल वैल्यूज़ जाएँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल 20.2 नहीं जाना चाहिए पर 20 जाना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो मैं इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ उसके ऊपर। सेकंड लिखा है कि डिफाइन अ वैलिडेशन रूल फॉर दैट फील्ड, ठीक है। इसके अलावा मैं वैलिडेशन रूल क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूंगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही डालनी है और जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं या फिर उसको डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ हैं मुझे उनको नहीं ऐड करना है, ठीक है। तो वैलिडेशन रूल मैं भी ऐड कर सकता हूँ। ये तो तब ये दोनों चीज़ें क्या है हमारी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों हमारे एक वैलिड तरीके हैं। तो हम बोल सकते हैं सिंपली A एंड B बोथ आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया पिवट टेबल रिपोर्ट्स आर गुड फॉर, ठीक है। पिवट टेबल जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली, जब हम एक्सेल में भी यूज़ करते हैं पिवट टेबल का, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या बेसिकली, ठीक है। पिवट टेबल से हम क्या कर सकते हैं, एनालाइजिंग का काम करते हैं बेसिकली ना। तो एनालाइज कर सकते हैं जो हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। पिवट टेबल इज मेनली यूज फॉर एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा। फिर नेक्स्ट आ गया व्हाट डिड द फर्स्ट टेबल एनालाइजर डू, ठीक है। जो हमारा टेबल एनालाइजर होता है पहला, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फिर वो क्या काम करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ गया जैसे एन एनालाइज द डाटा इन अ सेट ऑफ फ्लैट फाइल्स एंड ऑटोमेटिकली क्रिएट अ रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम
फ्रॉम दैट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टेबल एनालाइजर मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टेबल एनालाइजर का, वो यही काम करता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है फर्स्ट यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली क्या करता है कि जो भी मेरे पास डाटा सेट होगा ना किसी फाइल के अंदर, उसको एनालाइज करेगा सबसे पहले। एनालाइज करने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको RDBMS की फॉर्म में लिंक कर देगा। मतलब सिंपली बोलने का मतलब कि वो जो भी सिस्टम बनेगा उसको रिलेशनल डाटाबेस की फॉर्म में क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन में उसको क्रिएट कर देगा, RDBMS की फॉर्म में उसको क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो टेबल एनालाइजर का काम ही क्या हुआ, जो हमारा ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट यहाँ पे, कि एनालाइज करेगा सेट ऑफ डाटा। ठीक है, सेट ऑफ डाटा को एनालाइज करेगा किसी फाइल की और ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा एक RDBMS मेरा डाटाबेस। ठीक है, RDBMS डाटाबेस का बोलने का मतलब है कि अब डिफरेंट डिफरेंट जो डाटा सेट्स होंगे उनमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कुछ रिलेशंस होंगे, वो ऑटोमेटिकली उन रिलेशंस को इस्टेब्लिश कर देगा। ठीक है, मुझे उसको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ये काम मेरी तरफ मेरे बिहाफ से वो कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा जो टेबल एनालाइजर है उसका एक बेसिक काम होता है। फिर नेक्स्ट आ गया विच फील्ड अलो टू सेलेक्ट आइटम फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, एक्चुअली बोला कि हम कौन सी जो फील्ड है हाँ, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट से। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, सो ऑब्वियसली एक लुकअप फील्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया व्हाट इज ग्रुप्ड रिपोर्ट। ठीक है, ग्रुप्ड रिपोर्ट किसको बोलते हैं। अब ग्रुप रिपोर्ट क्या बोलेंगे, अ रिपोर्ट दैट डिस्प्ले डाटा ग्रुप्ड बाय फील्ड यू स्पेसिफाई, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रुप्ड का मतलब ये है कि कोई चीज़ मुझे ग्रुप में दिखानी है ना, ग्रुप में किस हिसाब से दिखानी है, वो मेरी मर्जी है कि मुझे कौन कौन सी फील्ड किसी पर्सन को प्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कई जगह पूछ लेते हैं फील्ड का मतलब एक्चुअल में क्या है कि कॉलम्स होते हैं। ठीक है, फील्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं, है ना। अगर किसी पर्सन को पता नहीं कि फील्ड्स क्या होते हैं, फील्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स भी बोलते हैं। कि सिंपल बोलने का मतलब है कि मान लो मेरे पास 10 कॉलम है, अब मुझे किसी पर्सन को दिखाने हैं कोई एक दो कॉलम ही, है ना। तो उसके लिए मैं करूँगा कि ग्रुपिंग कर दूंगा, मतलब मल्टीपल रिपोर्ट से उन जो मेरे में मुझे कॉलम चाहिए उनको सेलेक्ट करूँगा, उनकी ग्रुपिंग करके सिंपली जिसको प्रेजेंट करना है उसको मैं प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड रिपोर्ट एक तरह की। ठीक है, कि मैंने क्या किया, फील्ड्स का ग्रुप बनाया, उसके बिहाफ से अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट किया। फिर नेक्स्ट आ गया व्हाट्स द बेस्ट एक्सेस ऑब्जेक्ट फॉर एन इनवॉइस यू विल मेल टू कस्टमर। ठीक है, यहाँ बोला कि एक बेस्ट MS एक्सेस के अंदर एक बेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसकी हेल्प से मैं एक इनवॉइस क्रिएट कर सकता हूँ, अगर मुझे क्या करना है, बेसिकली मेल करना है अपने डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को। तो सिंपली हम क्या करते हैं, रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कि मैं सिंपली क्या करूँगा, एक रिपोर्ट का यूज़ करूँगा। नेक्स्ट आ गया द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ अ डाटाबेस इज। तो सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट होती है हमारी डाटाबेस की, वो क्या होती है, एक फील्ड होती है। ठीक है, याद रखना, एक हमारी लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है, यहाँ पे यूनिट की बात की है, ना कि पूरे के पूरे मैक्सिमम परसेंट टिक करेंगे रिकॉर्ड के ऊपर। ठीक है, पर यहाँ पे एक इंडिविजुअल यूनिट की बात की है, ना कि सेट ऑफ यूनिट्स की। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एक रिकॉर्ड बोलते हैं ना बेसिकली। ठीक है, टप्पल बोलो या फिर रिकॉर्ड बोलो, एक ही बात है, जहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ समथिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे यूनिट की बात की है, यूनिट मतलब सिंगल आइडेंटिटी या फिर एंटिटी या फिर आइडेंटिटी, है ना, उसकी बात की है। तो सिंगल आइडेंटिटी क्या शो करती है, हमारी फील्ड शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बनेगा हमारा, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ पाइवट टेबल रिपोर्ट एंड क्रॉस टैब क्यूरी। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस पूछा है कि जो हमारा पाइवट टेबल रिपोर्ट होती है और एक हमारे क्रॉस टैब क्यूरी होती है, इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, उसकी बात की है। ठीक है, तो इसका जो मेनली डिफरेंस है वो आ गया हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, कि बेसिकली हम पिवट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन नॉट पिवट अ क्रॉस टैब क्यूरी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सिंपली बोलने का मतलब है हम यहाँ पे एनालाइज नहीं कर सकते जो हमारी क्यूरीज होगी। क्यूरी का अपना, क्यूरी क्या एक कमांड है, उसका अपना काम है। पिवट टेबल क्या है, उस मतलब पिवट क्या एक्चुअल में उसका अपना मतलब फंडा है। ठीक है, वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा। ठीक है, पिवट टेबल। और क्यूरी क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ क्यूरी हम एक्चुअल में कमांड लिखेंगे, उसकी हेल्प से वो अपना रिजल्ट देगा। तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी, कि यू कैन नॉट पिवट अ क्रॉस टैब क्यूरी। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो चीज़ें हम कर सकते हैं तो वो क्या है कि पिवट टेबल रिपोर्ट कैन कंटेन, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, सम्स आ सकता है, काउंट्स आ सकते हैं, एवरेज आ सकता है, क्योंकि एनालाइज करके आई होंगी चीज़ें, है ना। वाइल द क्रॉस टैब क्यूरी कैनट, पर क्यूरी ये चीज़ें नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि एनालाइज का काम है। फिर जो थर्ड ऑप्शन लिखा था इन्होंने, अ क्रॉस टैब क्यूरी लेट यू ग्रुप सिमिलर आइटम। ठीक है, ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्रॉस टैब के अंदर क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं सिमिलर आइटम्स की। ठीक है, पर अगर वही चीज़ हम पिवट टेबल की बात करें तो उसमें ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, उसमें हम सिर्फ एनालाइज करने का काम कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन हमारा बी कि यू कैन नॉट पिवट अ क्रॉस टाइप क्वेरी, क्योंकि दोनों का फंडा ही अलग अलग है ना, सिंपली। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास नीड टू सी ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू टेबल्स ऑन वन। ठीक है, सिंपली बोल रहा है कि मुझे क्या करना है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करना है कि नहीं दो टेबल्स को किसी एक फॉरम के ऊपर। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक सब फॉरम को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या आएगा, ऑप्शन हमारा बी आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस एक्सेप्ट विच वन। ठीक है, बोला कि यहाँ पे सारी की सारी क्या है, टर्म्स डाटाबेस के साथ रिलेटेड है, पर उनमें से एक टर्म है जो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा, फर्स्ट ही। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा करेक्ट। ठीक है, सर्चिंग एक्चुअल में हम डाटाबेस में यूज़ नहीं करते हैं, बाकी सारी की सारी सॉर्ट भी डाटाबेस के रिगार्डिंग है। इसके अलावा फील्ड का नाम, ठीक है, मतलब कॉलम्स के नाम। इसके अलावा रिकॉर्ड मतलब टप्पल आ गया। ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें किसके रिलेटेड है, हमारी डाटाबेस के रिलेटेड है, पर जो हमारा सर्च है वो हमारा इसके रिगार्डिंग रिलेटेड नहीं है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डाटाबेस दैट होल्ड ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब वन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिंपली वही क्वेश्चन घुमा के पूछा है ना। अब मैंने क्या बोला था पीछे भी कि सिंगल यूनिट, अब यूनिट मतलब एक कॉलम, कॉलम मतलब क्या, एक फील्ड है ना। तो सिंगल यहाँ पे लिखा है वन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो एक टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन हैंडल करेगा अपने अंदर, फील्ड। ठीक है, इसके अलावा पूछ लेते हैं अगर मल्टीपल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन होल्ड करेगा, कौन होल्ड करेगा, एक रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड बोलो या फिर उसको टप्पल बोल लो, है ना, एक ही बात है। नेक्स्ट आगे हमारे पास विच कमांड इज यूज्ड टू रिप्लेस। ठीक है, अगर मुझे किस चीज़ रिप्लेस करना है बेसिकली, तो मैं कौन सी कमांड का बेसिक यूज़ करूँगा, यहाँ पे रिप्लेस का यूज़ करूँगा, रिप्लेस ऑल का यूज़ करूँगा। ठीक है, थर्ड आ गया ऐड रिकॉर्ड फ्रॉम एडिड मेनू। ठीक है, मैं सिंपली ऐड करूँगा रिकॉर्ड फ्रॉम एडिड मेनू। ठीक है, और फोर्थ आ गया ऑल ऑफ दीज। ठीक है, और मुझे रिप्लेस करना होगा, ठीक है, उसके लिए मैं सिंपली क्या यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर, कि एक्चुअली में ये सारी की सारी चीज़ें मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल बोलेंगे ऑल ऑफ दिस। ठीक है, रिप्लेस एक्चुअल में पर्टिकुलर एक चीज़ को रिप्लेस करने के, रिप्लेस ऑल मतलब सभी को रिप्लेस करने के लिए, है ना। और ऐड रिकॉर्ड के बाद हम एडिट मेन्यू से भी क्या कर सकते हैं, बेसिकली रिप्लेसिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बनेगा हमारा, डी आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कि यहाँ पे सिंपल मेंशन किया है लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाटा बेस, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बनेगा हमारा, डी आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास द फॉलोइंग लैंग्वेज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ DBMS फॉर हेल्पिंग देयर यूजर टू एक्सेस डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इसने बात की है कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज जो मैक्सिमम जो DBMS हैं, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो यूज़र हैं वो उनको एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो किस टाइप की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पर्सन टिक करेंगे SQL लैंग्वेज या फिर क्यूरी लैंग्वेज, पर यहाँ पे जर्नल वे में पूछा था, है ना। तो जर्नल वे में अब ऐसा तो नहीं है कि हम तो SQL पढ़ते हैं, ठीक है, SQL मतलब रिलेशनल डाटाबेस की बात करते हैं, पर हमें पता है जो हमारे डाटाबेस होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल नेटवर्क डाटाबेस होता है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस होता है, इसके अलावा हमारे पास रिलेशनल होता है जिसको हम ER मॉडल बेसिकली बोलते हैं, ER बेस्ड। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या हमारे पास डाटा बेस मतलब मैनेजमेंट मतलब सिस्टम के टाइप्स हैं। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर अगर हमें जनरल फॉर्म में बोलना होता है तो हम क्या बोलेंगे, ये सारी की सारी किस टाइप ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं, हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे ऑप्शन हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या करते हैं, अपने यूज़र को अपना जो डाटाबेस के साथ डील करने के लिए किस टाइप की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, और ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, अब ये भी क्या एक टाइप ऑफ किस तरह का डाटाबेस का टाइप है। अब किस तरह का डाटा है, किस तरह का आएगा डाटा, भी आएगा हिरार्किकल डाटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हिरार्किकल डाटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड क्वेश्चन में पहले से ही दे रखे होते हैं, बस हमें वो कीवर्ड चेक करने थे। जैसे यहाँ पे लिखा था ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड इन डाटाबेस। अब ट्री लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है, हमारा हिरार्किकल चीज़ का। ठीक है, हिरार्किकल मॉडल का। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये क्या, ये हमारा ट्री बन रहा है एक तरह का ना, ये हमारा क्या बन रहा है, एक ट्री बन रहा है एक तरह का। ठीक है, तो जो इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, इस तरीके से जो डाटा स्टोर करेगा, पहले आएगा रूट, उसके बाद दो इसके चाइल्ड्स आएंगे, है ना। तो इस टाइप का कुछ डाटा रिकॉर्ड करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हिरार्किकल फैशन ऑफ डाटा बेस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया द डाटा इन अ रिकॉर्ड इज
ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ठीक है, जो हमारा डाटा होता है किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड में वो किस तरीके का हो सकता है उसके बारे में लिखा है। फर्स्ट लिखा है 4 टेक्स्ट फील्ड एंड 3 न्यूमेरिक फील्ड की 4 टेक्स्ट फील्ड होंगी और 3 न्यूमेरिक फील्ड होंगी। सेकंड लिखा है 2 इंटीजर फील्ड एंड 5 टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। इसके अलावा थर्ड लिखा है 3 टेक्स्ट फील्ड एंड 4 न्यूमेरिक फील्ड और फोर्थ लिखा है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो याद रखना जो हमारा रिकॉर्ड के अंदर बेसिकली, ठीक है, लिखा था क्वेश्चन में द डाटा इन अ रिकॉर्ड, ठीक है। अब एक रिकॉर्ड के अंदर जो डाटा हो सकता है वो किस तरीके का हो सकता है, इसमें हम मेनली 2 इंटीजर फील्ड कंसीडर कर सकते हैं और जो 5 होती है वो टेक्स्ट फील्ड को कंसीडर करते हैं फॉर जर्नल पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम टिक करेंगे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू सर्च द रिकॉर्ड दैट सेटिस्फाई द स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ठीक है। बोला है कि हम कौन सी कमांड है उसको यूज़ करते हैं जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को क्या करता है बेसिकली फुलफिल करता है हमारा, ठीक है। तो हम किसका यूज़ करते हैं उस टाइम पे, हम यूज़ करते हैं फाउंड कमांड का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास द फ्रेमवर्क फॉर स्टोरिंग रिकॉर्ड इन डाटाबेस, ठीक है। ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी डाटाबेस में क्या करते हैं रिकॉर्ड अपना सेव करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क की बात की थी तो सिंपली फ्रेमवर्क क्या आएगा, ऑब्वियसली हमारा एक क्यूरी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम टिक करेंगे सी पे। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास दिस सेट ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम इज नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन लिखा है कि सेट ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम इज नोन एज, ठीक है। सेट ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स इज नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं सिंपली। अब रिलेटेड डाटा आइटम्स की बात की है तो रिलेटेड डाटा आइटम्स के अंदर क्या आते हैं हमारे, सिंपली यहाँ पे आएगा फील्ड पर, यहाँ पे फील्ड ऑप्शन में नहीं है तो हम टिक करेंगे नन ऑफ अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास द फॉलोइंग टर्म अप्लाइज टू अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस। अब यहाँ पे बात की है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, ठीक है। अब रिलेटेड रिकॉर्ड से मिलकर क्या बनती है, एक हमारी फाइल क्रिएट होती है बेसिकली, है ना। तो हम टिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड दोनों करेक्ट है, एक ही ऑप्शन आ गया सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।